एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में आदाब अर्ज करते हुए एक नई ट्रेंडिंग न्यूज़ जो कि आपको काफ़ी देखने को मिल रही होगी। सीमा हैदर नाम से जो एक पाकिस्तानी लड़की का इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ वगैरह चलाई जा रही हैं। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। कोई कहता है कि ये मुस्लिम है, कोई कहता है कि भाई ये हिंदू है, और कोई कहता है कि भाई ये जो है मतलब आतंकी साजिश के तहत आई है। कोई कहता है कि जी प्यार का फंडा है। तो इन तथ्यों पे मेरी राय क्या है, या मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के किस नतीजे पर पहुंचा हूं, और कि इस ऐसे मामलों में हमें किस तरीके से जो चीज़ों को सोचना समझना चाहिए, या ऐसे लोगों का क्या हमें वेलकम करना चाहिए, या ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मतलब कि एक मेरे हिसाब से, मेरी एक निजी राय के हिसाब से क्या इस पर पॉइंटेड बातें हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने सुनने के लिए आप सभी लोगों से गुजारिश है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं। तो आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का इस चीज़ से रिलेटेड कि आप वीडियोस या मेरे पॉइंटेड जो चीज़ें हैं, जो देश हित में हैं, जो लोक हित में हैं, जो कि एक सही मायने में होते हैं, जो कि इस चैनल का एक मोटिव है नॉलेज इंसानियत की, उसके संबंध में है। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। चलिए इस पर बात कर लेते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, और दिली गुजारिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो आप इस चैनल को ग्रो होते हुए देखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक इंसानियत के नाते उभर करके लोगों के बीच में आएगा। और उस पर और वीडियोस आपने देखी होंगी कि किस तरीके से मैं जो है इंसानियत के नाते सभी चीज़ों को लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस आज की न्यूज़ पर। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो का जो टाइटल है हमारा कि भाई सीमा हैदर नाम से जो ये पाकिस्तानी लड़की है, जो यहाँ इंडिया में आई है एक प्यार के उसमें, तो क्या क्या चीज़ें उस पर चल रही हैं ये तो आप बखूबी जानते ही होंगे। थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ। एक बंदे ने एक फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी, उसमें कि ज़्यादातर बातें आप यहाँ मैं साइड में लगा देता हूँ, तो वहाँ पर आप उन बातों को पॉइंटेड वाइज पढ़िएगा, समझिएगा कि किस तरीके से उस बंदे ने जो है मतलब इन बातों को लिखा है, और क्या क्या चीज़ें उस बंदे ने ये कही हैं। तो मैं आपको उन्हीं बातों पर थोड़ा सा जो है मतलब कि रोशनी डालना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आगे अपनी चीज़ों पर आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सीमा हैदर 4 बच्चे, उम्र 27 साल। सीमा हैदर 4 बच्चे हैं और उम्र है 27 साल। पाँचवीं पास होकर फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर चलाने की बहुत अच्छी नॉलेज होना, 5 पासपोर्ट होना, 3 मोबाइल फ़ोन का होना, और सिम कार्ड का पाए जाना, और भाई पाकिस्तान सेना में होना, और आगे क्या है, पाकिस्तान से दुबई से फिर नेपाल, चुपके से नेपाल के रास्ते भारत आना, आते ही तुरंत साड़ी, नमस्ते, अभिवादन, सादगी व भारतीय परिवेश में ढल जाना, फर्राटेदार हिंदी व इंग्लिश बोलना, उर्दू का एक लफ्ज़ भी जुबान पर नहीं आने देना। मीडिया इंटरव्यू कर रही है, ये कोई उत्सव मनाने का विषय नहीं है, गंभीर चिंता का विषय है। तो देखिए यहाँ ये इतनी सारी बातें लिखी, तो इस बंदे ने ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही लिख दी हैं, ये चीज़ें पाई गई हैं। ये बातें 4 बच्चे का होना बिल्कुल सच है, उम्र का भी शायद सच है, इंग्लिश बोलने का भी आप देख ही रहे हैं इंटरव्यूज़ पर किस तरीके से जो है नॉलेज बता ही रही हैं, वो इंटरव्यूज़ में सारी चीज़ें चल रही हैं। मोबाइल भी 3 होंगे तो भाई पाए जा रहे होंगे, और पाकिस्तान की सेना में जो भी मतलब ये डिटेल्स निकल के आई हैं इंटरव्यू के माध्यम से ही आई हैं निकल करके। और दुबई मतलब पाकिस्तान, दुबई,
फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से जो है मतलब भारत आना चुपके से, और फिर आकर के यहाँ साड़ी वगैरह यानी कि भारतीय संस्कृति का एक लिबास डाल लेना। और यहाँ पे देखिए उर्दू का एक लफ्ज़ भी ज़बान पर नहीं आना, क्योंकि जब मीडिया, इसकी मैं छोटी सी क्लिप आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जब एक बंदा इंटरव्यू ले रहा है तो वो पूछता है कि भाई अगर आप मुस्लिम हो तो आप कलमा सुनाइए, तो वो कलमा नहीं सुना पा रही हैं। सूरत कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप। और उनसे कोई आयत पूछी गई, कोई आयत सुनाइए, कोई सूरत सुनाइए, तो वो कोई सूरत या कोई आयत नहीं सुना पा रही हैं। कह रही हैं कि हम भूल गए हैं, भूल गई हैं। सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो नमाज पूछते हैं कि भाई नमाज कितना टाइम की होती है, 5 या 7? तो 5 टाइम की होती हैं। ये तो हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो इंडिया के अंदर रहते हैं वो सभी जानते हैं, क्योंकि 5 टाइम की अजान होती है, वो नॉर्मल सी बात है, वो लगभग सभी जानते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उनसे नमाज़ों के जब वक्त पूछे जा रहे हैं, टाइम पूछे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फजर के बाद वो मगरिब को शामिल कर दे रही हैं, और जो मतलब कि आगे पीछे बता रही हैं। जबकि कोई मुस्लिम होगा या मुस्लिम 27 साल की कोई लेडीज़ लड़की या औरत है तो उसे पता है कि फजर का टाइम के बाद कौन सी नमाज आती है। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। ये मगरिब की मतलब फजर की सुबह हो गई, मगरिब की यानी मतलब फजर की जो होती है वो सूरज निकलने से पहले, मगरिब की जो होती है वो सूरज निकलने के बाद, बाकी बीच की जो 2 नमाजें हैं वो ख़त्म कर दी। तो ऐसा नहीं है। तो यानी एक बात तो यहाँ से ये चीज़ सिद्ध हो जाती है, ये पता लग जाती है कि ये कोई मुस्लिम लड़की नहीं है, क्योंकि अगर मुस्लिम लड़की होती तो उसके उसमें ये सारी चीज़ें जो है निकल करके आती। और कहीं ना कहीं देखिए वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसकी जो आदत होती है ना वो कहीं ना कहीं वो उसको निकल करके आ जाती है। ये एक फॉर्मूला भी है, जैसा कि चोर जो एक पकड़ने का जो वो अपनाती है फॉर्मूला जो लगाती है लोगों के ऊपर, वो ये जज कर लेती है कि ये बंदा कांप रहा है, ये बंदा डर रहा है, इसके अंदर ये चीज़ है, तो इसका मतलब या तो इस बंदे ने ही ये करा है, या ये फिर जानकारी रखता है, या फिर कोई बंदा बिल्कुल निडर है तो कहीं ना कहीं जो इसका ये हो सकता है कि 2-3 बार पहले पकड़ा हो, या बिल्कुल सख्त हो, या बिल्कुल गुनाह होने दे, या फिर उससे पूछताछ के दरमियान जो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि पुलिस उसको पूरी बतौर जो है पकड़ ही लेती है कि भाई यही मामला है, और ये मामला बिल्कुल ठीक भी बैठता है। तो ऐसे ही जब इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं या किसी मुस्लिम से या किसी नॉन मुस्लिम पर्सन से जो चीज़ें कही जाती हैं, तो जो अच्छा मुस्लिम होगा वो कोई बंदा नॉन मुस्लिम अगर इस्लाम की नॉलेज रखता है तो अगर वो दूसरे लोगों के सामने जो मुस्लिम मतलब कि इस्लाम धर्म को इतना नहीं जानते उनके सामने मुस्लिम धर्म की कुछ चीज़ों को वो करता है तो वो उसको वाहवाही के उसमें वो लोग उसको सही समझेंगे। लेकिन अगर वो अच्छे मुस्लिम के सामने पेश होगा तो उसको कोई भी मुस्लिम जो पकड़ लेगा कि आप मुस्लिम नहीं हो, आप मुस्लिम की जानकारी आप अपने पास रखते हो। तो ऐसे ही इस लड़की का फंडा सामने आया, ये मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिम की थोड़ी बहुत जानकारी इसको थी होगी या जो भी है, लेकिन जो है ये एक मतलब कि मतलब चलाया जा रहा है कि भाई ये एक मुस्लिम लड़की साजिश हो सकती है पाकिस्तान की, ये वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ये भी निकल करके आ रही हैं कि भाई कुछ लोगों को कहना है कि भाई इससे तो भारत पाकिस्तान के रिलेशन जो है मतलब कि बहुत मजबूत होंगे। और यहाँ पे जो मैंने चीज़ें पढ़ी कि भाई नेपाल के रास्ते निकल करके आना और ये सारी चीज़ें, तो आज की अभी देखिए पिछली सरकारों पे पिछली बहुत सारी चीज़ों पे विवाद चल रहा है। यहाँ कुछ लोग अखंड भारत की भी जो मांग करते हैं, तो ये एक तमाचा है आज के लोगों के ऊपर, आज के ये एक भारतीय जो ये सिस्टम बना हुआ है उसके ऊपर कि किस तरीके से कोई बंदा ऐसे भारत में एंटर कर रहा है जो कि एक इलीगल तरीका होता है। तो अगर इस तरीके से आज एक लड़की ने एंटर करा है, कल को एक लड़का भी एंटर कर सकता है। अब चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो कहीं का भी हो, ये मैटर नहीं करता। देखिए साजिश करने वाला बंदा कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और जो लीगल तरीका है, अगर कोई बंदा लीगल तरीके को छोड़ करके इलीगल तरीके से चाहे कैसे ही भी आ रहा है तो वो है तो इलीगल ही ना।
उसको आप लीगल तो नहीं बोल सकते, चाहे फंडा कुछ भी रहा, सही प्यार का सही या किसी चीज का भी सही, चाहे 4 बच्चों को जो है इंडिया का कोई बंदा अपनाने के लिए तैयार हो, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन लीगल तरीका तो इस पे अप्लाइड होता है ना। अगर मैं मतलब अगर कोई बंदा चोरी करता है तो चोरी है ना, चाहे वो 1 रुपए की हो, 1 पैसे की हो, या जो है मतलब कि करोड़ों की हो। भाई आपने इलीगल, आपको अगर 1 रुपए की भी आपको जरूरत है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि 1 रुपए की चोरी को कोई आज की डेट में चोरी नहीं मांगेगा, क्यों मानेगा? क्योंकि 1 रुपए की कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू है कहाँ? जहाँ आपकी इज्जत है, जहाँ आप एक बड़े पायदान पर हो, वहां आप 1 रुपए की चोरी करते हो तो आपका जो एक आदर सम्मान या आपकी जो चीज है ना, वहां आपको 1 रुपए की वैल्यू समझ में आएगी कि 1 रुपए की चोरी की वैल्यू की वजह से आपकी कितनी बड़े जो पद है, कितनी बड़ी जो आपकी इज्जत या जो आपकी बनी हुई है, वो कितने नीचे स्तर पर आ सकती है। लेकिन फिर भी कोई वो नहीं। लेकिन अगर इस 1 रुपए की जगह अगर आप 10 रुपए भी किसी बंदे से मांग लेते हैं तो कोई बंदा, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई बंदा जो अगर समझता होगा हालात को, मजबूरी को, परेशानी को, या भाई भी बहुत बंदे ऐसे ही वो कर देते हैं कि चलो कोई बात, मसला नहीं है, 10 रुपए का ये लीजिए, आप रख लीजिए, आप अपना काम चलाइए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 1 रुपया उनकी पॉकेट से अगर निकाला इलीगल तरीके से तो वो चोरी ही कहलाएगी, चोरी ही मानी जाएगी। और अगर आप 10 रुपए मांग कर भी ले रहे हो तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। तो इस चीज को आप समझिए कि वो इलीगल तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस बंदे ने एक लास्ट विषय में लिखी है कि ये कोई उत्सव नहीं चल रहा है इंटरव्यू वगैरह का, यहाँ पे ये एक गंभीर चिंताजनक विषय है कि भाई किस तरीके से एक लड़की जो है इलीगल तरीके से आई और ये चीज उसके अंडर पाए गए हैं, और जो है मतलब कि किस तरीके से अपने आप को, कुछ लोगों का कहना ये भी रहा है कि उसमें ये कहते हैं कि भाई ये अभी मैं देख रहा था एक न्यूज़ पर कि उनका कहना ये है कि भाई ये जो है एक हीरोइन है, ये एक एक्टिंग बाज है, ये एक नाटकबाज लड़की यानी कि नाटक करती है, ये मतलब इतने लोगों के इसके पास फ़ोन नंबर है, इतने लोगों से कॉन्टेक्ट किया हुआ, इतने लोगों से मिली हुई है। तो यहाँ पर ये जो इस बंदे ने लाइन लिखी है कि भाई ये गंभीर चिंता है, तो वाकई में ये गंभीर चिंता की बात है। चलिए अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मसला 1% मान लेता हूँ कि ये लव का जो फंडा था ये चलो ठीक है, 1% मान लेता हूँ, कोई इंडिया का बंदा 4 बच्चों का एक्सेप्ट करता है 27 साल की उम्र में एक लड़की को, चलिए ठीक है। तो पहली तो तोहमत ये कि भाई ये मुस्लिम थी, इसका जो फंडा यहाँ से हटाया गया, कभी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे इंटरव्यूज में निकल करके आ रहा है कि मुस्लिम धर्म की तो ये जो मेन मुद्दे वाली चीज़ है, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, वो इसको तक याद नहीं है। 27 साल की कैसे कह सकते हैं कि ये मुस्लिम है? तो मुस्लिम के नाम पर ये चीज़ चलाई जा रही है और चलाते हैं और है भी। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ से निकल करके आती हैं। चलिए उसको परे रख दीजिए, होंगे करे होंगे लोगों ने, जो भी है वो गलत है, वो गलत थे, गलत रहेंगे, उनको कोई भी मुस्लिम जो है सही नहीं कहने वाला, जो गलत तरीके से, गलत सोच विचार से या गलत अपने मंसूबों से जो है इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। चलिए इसको हम मान लेते हैं, इसको हम किसी भी तरीके से मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात ये निकल कर आए, क्योंकि जो है अगर मुस्लिम होती है तो इंडिया के अंदर ये देखा जाता है कि उसके जो है ज़्यादा उसको बड़ा चढ़ा करके बना दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, गलत है तो वो गलत है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अगर खुदा ना खास्ते इस लड़की का फंडा भी नहीं खुलता और यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी होने लग जाती हैं, होती, क्योंकि वो बंदा प्यार की वजह से 4 बंदों को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे इस चीज को समझिए, वो प्यार की वजह से 4 बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो खूबसूरती या उसके कुछ भी के भी, मैंने पाकिस्तान से ये करा है, जो भी है, मतलब कि एक लड़की को यहाँ आकर के हिंदू बना लिया, जो भी मतलब उसकी वो रही हो, तो वो लड़की के प्यार की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की कहीं कॉल करे, 4 बंदों को मिलने बुलाए, तो इस लड़के को उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़े और वो चीज़ बने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मामला बढ़ चढ़ कर के आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं कोई अंतर्यामी में कोई वो नहीं हूँ, लेकिन एक तथ्यों के आधार पर। और दूसरी चीज़ कि इस लड़के की भी एज ए इंडियन सिटीजन होने के नाते जो है इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं भी जो है ये एक मतलब कि ये चीज़ जो है कानून के नज़र में आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे जो है एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो पाकिस्तान से आई है, 4 बच्चे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये सारा फंडा है, ताकि कल को यहाँ से इसके फ़ोन से या इसकी चीज़ यहाँ से कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसी हो तो जो है उसकी खबर जो है तत्काल लगती रहे।
अगर ये चीज़ हिडन रहती है और खुदा ना खास्ता कोई मामला बनता है तो कहीं ना कहीं इस बंदे का भी इसमें इंक्लूड होने का पूरा चांसेस है, चाहे ये भले ही लड़की के प्यार के उसमें सारी चीज़ बनी हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल देखने को मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल करके आती है। तो ये बिल्कुल वाकई में इस बंदे ने जो चीज़ें लिखी हैं कि भाई 4 बच्चे 27 साल की उम्र और 5वीं पास होकर फराटेदार, 5वीं क्लास में होकर के फराटेदार इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि 5वीं क्लास होने के बाद फराटेदार इंग्लिश, तो कहीं अच्छी स्कूल में पढ़ी, कहीं अच्छी घराने की लड़की हो सकती है, ये कंप्यूटर चलाने की अच्छी नॉलेज, 5 पासपोर्ट होने के बाद फिर नेपाल से छुपचे छुपाते क्यों आई, ये चीज़ एक यहाँ पे खड़ी हो जाती है। फिर यहाँ आकर के वहाँ पर आप किस उसमें, और यहाँ आकर के आप जो है अपने आप को, ये चलिए ये तो हम मान लेते हैं कि कोई बंदे का कैसा ही पीछे का बैकग्राउंड रहा हो, चाहे वो 2 कपड़ों में घूमती हो या आधे कपड़ों में घूमती हो, वो एक अलग है, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से वहाँ पे ये चीज़ डाली, वो बात एक अलग है, अच्छी बात है ये। लेकिन यहाँ पर अगर उसके उसमें आप कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हो या करने दे रहे हो या होनी, वो कहते हैं ना कि भाई इस्लाम का चोला पहन करके कुछ मुस्लिम भी लोग जो है मुस्लिम को बदनाम करते हैं या मुस्लिम के उसमें जो चीज़ों को जो डालते हैं जो कि इस्लाम धर्म में है ही नहीं, तो ऐसे ही और भी रिलीजन में करते होंगे और भी चीज़ों में होती हैं। क्योंकि यहाँ से क्या है कि एक वो कहते हैं ना कि पेड़ के पीछे से आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, क्या मतलब सामने वाले को देख रहे हो और उसको पता भी नहीं है, तो वो चीज़ें जो हिडन में हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये घूम फिर करके ये एक मसला निकल करके आता है। और इस पे देखिए पहले की जो चीज़ें थी उस पर भी मेरी ये बात रहेगी कि भाई पहले के जो मतलब मतलब सरकारें रही हैं उन पे इस चीज़ के लिए उंगली उठती रही है कि भाई बाहर से शरणार्थी आए, बाहर से लोगों को आए, उसमें इलीगल तरीके थे, वो थे, ये थे। चलिए उस टाइम की जो बातें रही थी वो अब गुजर चुकी हैं, ठीक है। उनका डेटा आज सरकार के पास होगा सभी का, ठीक है। पास मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है उनका सबका होगा, जिसका नहीं होगा पकड़ो जेल में डालो, जो भी है मतलब कहीं ना कहीं उसका कार्रवाई का फंडा बनेगा या जो भी है मतलब उसका कहीं ना कहीं जो है आपके रिकॉर्ड में मतलब वो होना चाहिए कि भाई ये बंदा ऐसा है या ऐसा नहीं है, और डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं बनवाए तो क्यों नहीं बनवाए, जो भी है मतलब सारा मटेरियल निकल के आएगा, सबकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। चलिए वो ठीक फंडा ठीक रहा, मतलब कि समझ में आता है। अब बात आती है कि भाई जब इस टाइम के अंदर पिछली सरकारों पर उंगली उठाई जा रही है तो आज के टाइम पर ये इस तरीके की जो चीज हो रही है, चाहे वो बंदा 1 हो या 1000 हो, अगर मैंने कहा कि 1 रुपए की चोरी है तो वो चोरी है, अगर एक बंदा इलीगल तरीके से आ रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़की है, तो वो इलीगल तरीका है और वो किसकी देख रेख में और किस सिस्टम के उसमें हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी जो है एक सिस्टम पे भी जो है एक सिस्टम यहाँ से फेलियर दिखाई देता है, यानी कि सिस्टम जो है यहाँ पे उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा जिस तरीके से वर्क करना चाहिए। और ये पूरी के पूरे देश के अंदर रह रहे सभी इंसानों के लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि जब कोई एक्टिविटीज़ होगी किसी भी एरिया में होगी तो ऐसा नहीं है कि वहाँ केवल और केवल नॉन मुस्लिम भाइयों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भी होंगे उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो और जबकि ये तो मुस्लिम लड़की है नहीं, लेकिन जब उधर से कोई बंदा वो होगा तो वो सीधा सीधा पाकिस्तान के उसमें ही जाएगा, लड़की पाकिस्तान की ही, तो चाहे वो भले ही कहीं से हो रहा सी, वो बाद में पता लगेगी जो भी है, लेकिन वहाँ से बनेगा और सीधा सीधा मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा, जिससे कि एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये अगर आज सिस्टमली ठीक नहीं हो रही है और इसकी वजह से जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो सारे के सारे तबकों को भुगतना पड़ेगा, लेकिन एक तबके का नाम बिल्कुल आना वाजिब हो जाएगा, वो है मुस्लिम, क्योंकि ये तो बदनाम है ही है का मतलब ये नहीं कि ये हकीकत है, इसको कर दिया गया है। कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें बना दी गई हैं जो इस्लाम, हदीस, कुरान, नबी की तालीम और अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीके से बिल्कुल हट करके इन चीज़ों को करके ये लोगों ने एक थिंकिंग बना दी है कि भाई मुस्लिम समाज या इस्लाम धर्म ये है, जबकि ये है नहीं। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा और ऐसे तथ्यों पर और ऐसी चीज़ों पर अगर सिस्टम फेल्ड हो रहा है तो ये फिर एक सोचने और चिंताजनक वाला विषय वाकई में है, ठीक है। और यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि भाई किस तरीके से ये अपने इंटरव्यूज दे रही हैं और अब जा कर के जो ये चीज़ इंटरव्यू में वायरल जो हो रही है, तो अब कुछ इंटरव्यूज में ये भी देखने को मिलेगा कि ये अब लड़की उकताने लगी है, ये जो महिला हैं ये अब उकताने लगी हैं, क्योंकि इनको
पता खुद से लगने लगा है कि अब यही चीज़ धीरे धीरे मेरे लिए खतरा बनती जा रही है, जो कि आपने काम खतरे का किया है। अगर आपका सारा मैटर ठीक है, देखिए मैं एक अपने एक बात पे इस बात को पूरी करता हूँ, सबको ख़त्म करता हूँ यहीं पे बात पे। मैं अपने फ्रेंड से क्या, मैं सभी से एक बात बोलता हूँ कि जब आप गुनहगार नहीं हो ना, या आप गलत नहीं हो, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे दूसरे की नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं दिल खोल करके बड़े से बड़े किसी के भी सामने खड़ा होकर के अपनी बात रख सकता हूँ, कह सकता हूँ, ठीक है, चाहे पुलिस हो, कमांडो हो, कोई भी हो, क्योंकि भाई मैं सही हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं है। लेकिन अगर मेरे अंदर इतनी सी भी डर है, या इतना सा भी मैं देशद्रोही हूँ, या मतलब अपने देश के बारे में गलत सोचता हूँ, लोगों के बारे में गलत सोचता हूँ, तो मैं इतनी सी चीज़ से भी डरूंगा, मैं पीछे रहूँगा, मैं पीछे वाली गिरोह में, पीछे वाली लाइन में दिखाई दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वही मसला होता है। जब आप मैं एक शेर से इस बात को पूरी करता हूँ कि जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, यानी कि जो झूठ बोलकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोलकर खुद मुतमईन नहीं होता, यानी वो झूठ बोलकर खुद संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ लोगों से, इसलिए वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होगा उस बात से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस लड़की के सारे काम लीगल थे तो ये इसको इंटरव्यू या किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर चोर की दाढ़ी में तिनका वाला सिस्टम आता है, जो झूठ बोल करके बुला रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर इस चीज का शक है। शक क्या मतलब कि वो है, जो कि अब वो धीरे धीरे निकल के आ रहा है और वो पकड़ आ रही है, और ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी, अब ये चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोचने का और समझने का, और इसमें पूरे देशवासियों के लिए ये एक मैसेज है, सभी को ऐसी एक्टिविटीज, सभी को ऐसी चीजों पर जो है एक कानून के तहत एक लीगल तरीके का जो प्रोसेस है वो लोगों के सामने आना चाहिए, वरना इलीगल तरीके से आज लड़के आई है, कल लड़का आएगा, कल और भी आ सकते हैं। तो ये चीज जो है रुकनी चाहिए, या उन पर जो है कोई भी मतलब एक लीगल तरीका जो है वो अप्लाइड होना चाहिए, उसी के अंडर ये चीज हो तो ठीक है, वरना उसके अलग इलीगल तरीके से ये चीज हो रही है तो ये देश के लिए और देशवासियों के लिए खतरा होगा। उसमें मैटर नहीं करता कि आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो या अदर किसी रिलीजन से हो। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी, मेरी राय अच्छी लगी, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही और टॉपिक ऐसे और नई ट्रेंडिंग न्यूज़ के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।